क्या हाल है बाबू लोग। गुड मॉर्निंग, हैप्पी रिपब्लिक डे। आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्वागत है आज के हमारे एक न्यू एपिसोड में। आज आपको हम पढ़ाएंगे नदी के बारे में। नदी क्या होता है, व्हाट इज रिवर। जो नदी जो बहती है उसको उसका क्या कार्य है, वो नदी कहाँ से बह के आती है और इस नदी में वेग कैसा है, नदी का कार्य क्या है मुख्य रूप से, और नदी का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, ये सब बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला नंबर जो होता है नदी। नदी कहते किसको हैं? तो नदी किसको कहते हैं आप लोग कमेंट में पहले बताइए, तब उसके बाद बताते हैं। तो चलिए हम बताते हैं नदी किसको कहते हैं। नदी जो होता है नदी जो होता है सतह पर बाह्य जल, यानी बाह्य जल यानी मतलब बाहरी जल जहाँ से निकलती है, और एक निकास मार्ग होता है। किसी चीज़ का एक निकास मार्ग होता है, उस निकास मार्ग से बाहर गिरता है। ये चाहे वो सागर में गिरता हो, चाहे खाड़ी में गिरता हो, किसी भी तरह से मतलब वो जाएगा। चाहे जैसे ये नदी सीधे बह रही है, बहती है, चाहे कोई छोटी छोटी नदी इसमें आके मिल जाती है और ये सीधे बह जाती है, चाहे उत्तर से आके चाहे दक्षिण से। जैसे अभी गंगा नदी है, गंगा नदी मुख्य रूप से उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है, सब लोग यही कहते हैं। लेकिन कुछ और इसका मतलब दो नदियों से मिलकर बनता है। तो गंगा नदी में मिलता है, देखिए यमुना नदी मिल जाता है उसमें, उसके बाद घाघरा मिलता है, गंडक मिलता है, बूढ़ी गंडक मिलता है, कोसी मिलता है, महानंदा मिलता है, फल्गु मिलता है, उसके बाद पद्मा, उसी को नदी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र मिल जाता है। तो गंगा नदी इतना सारी नदियों से मिलकर वो बहती है। गंगा नदी एक मुख्य रूप से नदी है जो भारत की सबसे बड़ी नदी होती है। तो इसी नदी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। नदी आखिर होता क्या है? तो शब्द में बनाकर बोला जाए तो नदी जो होता है सतह पर बाह्य जल सागर या महासागर या खाड़ी तक पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम नदियां ही होती हैं। समझे? आखिर मतलब जो नदी होता है ये बाह्य जल, मतलब जैसे वर्षा पड़ता है ना, तो नदी में, तो नदी अगर नदी नहीं रहेगा तो बारिश तो जहाँ पड़ेगा वहीं तो जमा रह जाएगा। तो उसी अगर नदी में अगर बारिश जो पड़ता है उसको अगर किसी एक स्थान से दूसरे जगह ले जाता है तो उसका मुख्य कार्य कौन करता है? नदी करता है। नदी जो होता है सतह पर बाह्य जल सागर महासागर या खाड़ी तक पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम नदियां होता है। नदियां में जो होता है ढाल के अनुसार जल प्रवाहित होता है। मान के चलिए ये मेरा नदी है, मतलब ये ढाल है, ढाल एकदम समतल एकदम बराबर है, तो नदी भी एकदम सीधे प्रवाहित एकदम समान वेग से बहेगी। वही अगर ढाल ऐसे रह जाए, नदी ऊपर से एकदम बहुत तेजी से नदियाँ बहेगी कि नहीं? अगर ऐसे रही तो नदी एकदम ऊपर से नीचे बहेगी, आपको बहते हुए प्रतीत होगा, लेकिन ऊपर जाएगी थोड़ा। अगर नदी पैरेलल चलती है किसी भी तो वही कहता है नदियां जो होता है जल ढाल के अनुसार प्रवाहित होता है, जिसका एक स्रोत तथा एक निकास होता है। स्रोत मतलब क्या? नदियां जैसे अभी अपने बह रही है ना, तो ऊपर जैसे रिवर मतलब वर्षा बढ़ती है रिवर में, तो वर्षा पड़ती है तो नदी में पानी की मात्रा ज़्यादा होगा, तो वो जैसे इतना सा जगह इतना सा पानी है, इतने से मतलब स्थान पे इतना पानी ऑटोमेटिक है, ऊपर से पानी बरस के जाएगा तो पानी बह जाएगा। पानी मतलब पानी की मात्रा बढ़ जाएगा तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगा तो अपना बाहर की तरफ वेग जिसका तेज हो जाएगा। तो यही कहता है जब नदियां जिसका एक स्रोत तथा एक निकास होता है तथा नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर स्रोत से निकास तक तथा एक ज्यामितीय आकार बनाती है जिसे अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। अर्थात इसका मतलब होता है जैसे नदियां हैं, मान के चलिए हम आपको क्या बताए थे, जैसे ये नदी अब सीधे बह रही, मान के चलिए गंगा नदी है, सीधे गंगा नदी है, मान के चलिए यहाँ से यूपी में आके यमुना नदी ऐसे मिल जाती है, इसके बाद बिहार में सोन नदी मिलती है, फल्गु नदी मिल जाती है, और एक दो नदियाँ मिलती है इधर दक्षिण में। उसके बाद ऊपर से यहाँ घाघरा मिलती है, घाघरा के बाद मिलती है गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा, बागमती, कोसी, ऐसे मिलकर ये अपने कुछ आकार ज्यामितीय आकार बनाती है।
तो यही जो आकार बनाती है इसी को कहा जाता है अपवाह प्रतिरूप। तो आई होप हम इतना समझ सकते होंगे कि आपको एक नदी क्या है, इसका मतलब क्या होता है। ये नदी के बारे में हम आपको इतना से 5 से 6 मिनट की वीडियो में हमने आपको बता दिया। आपको कैसा ये वीडियो लगा आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे नदी के मुख्य कार्य क्या होता है। एक बार हम आपको नदी के रिवीजन करवा देते हैं नदी क्या होता है। तो नदी आप लोग मुख्य रूप से कहिएगा, नदी जो होता है सतह पर बाह्य जल सागर महासागर या खाड़ी तक पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम नदियां होती है। नदियों में जल ढाल के अनुसार प्रवाहित होता है, जिसका एक स्रोत तथा एक निकास होता है, तथा नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर स्रोत से निकास तक एक ज्यामितीय आकार बनाती है, जिसे अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।